बहुत सालों पहले विंध्याचल के घने जंगल के बीच एक छोटा सा गांव था, भद्रापुर। गांव के किनारे एक पुराना टूटा फूटा मंदिर था जिसे लोग रक्त पुष्पा यक्षिणी का आश्रय मानते थे। कहते थे कि जो भी उस यक्षिणी को पाने की कोशिश करता या तो पागल हो जाता या जिंदा लौटा ही नहीं। लेकिन एक आदमी था जो मौत से भी ज्यादा खौफनाक था। उसका नाम था आचार्य रुद्रनाथ। रुद्रनाथ बचपन से ही अलग था। जब दूसरे बच्चे खेलते थे वो शमशान में बैठकर जलती चिताओं को देखता रहता। उसकी माँ का कहना था कि उस पर किसी पूर्वज तांत्रिक की छाया है। जवानी आते आते उसने तंत्र विद्या में महारत हासिल कर ली, लेकिन उसका असली मकसद था अमरत्व और असीम शक्ति। और उसके लिए उसे चाहिए थी एक यक्षिणी, एक ऐसी आत्मा जो उसके लिए धन, शक्ति और गुप्त ज्ञान ला सके। गांव के पुराने ग्रंथों में लिखा था कि रक्त पुष्पा यक्षिणी को पाने के लिए 21 रात तक शमशान में एक विशेष साधना करनी होती है, बिना किसी डर के, बिना किसी गलती के। एक भी गलती और यक्षिणी तुम्हारी नहीं, तुम उसके हो जाओगे। पहली रात रुद्रनाथ ने अपने शरीर पर भस्म लगाई और शमशान के बीच एक लाल कपड़े पर बैठ गया। उसने 108 दीपक जलाए और मंत्र जाप शुरू किया। जैसे जैसे मंत्र तेज होता गया, हवा ठंडी होने लगी। अचानक किसी औरत की हल्की सी हंसी सुनाई दी। रुद्रनाथ। उसने आंखें नहीं खोली। उसे पता था यह परीक्षा है। दूसरी रात उसके सामने उसकी मरी हुई मां का रूप आया। मां रोते हुए बोली, बेटा ये सब छोड़ दे वरना तू भी जल जाएगा। रुद्रनाथ का दिल कांप गया, लेकिन उसने आंखें बंद रखीं। तीसरी रात उसके हाथ पर किसी ने ठंडी उंगलियों से स्पर्श किया। उसने महसूस किया कि कोई उसके कान के पास सांस ले रहा है। फिर भी वो टिका रहा। 17वीं रात तक सब ठीक चलता रहा, लेकिन 18वीं रात उसे एक बलिदान देना था, एक काले बकरे की बलि। जैसे ही उसने चाकू उठाया, बकरा इंसानी आवाज में चिल्लाया, मत करो रुद्रनाथ, तुम गलत रास्ते पर हो। एक पल के लिए उसका हाथ कांप गया, लेकिन जुनून ज्यादा बड़ा था। खून जमीन पर गिरा और मिट्टी ने उसे पी लिया। तभी हवा में एक लाल धुआं सा फैल गया। शमशान के पेड़ हिलने लगे और पहली बार उसने उसे देखा। सफेद वस्त्र, लाल आंखें, खुले बाल, रक्त पुष्पा यक्षिणी। तुमने मुझे बुलाया है रुद्रनाथ। उसकी आवाज मीठी भी थी और जहर जैसी भी। मैं तुम्हें धन, शक्ति और अमर ज्ञान दे सकती हूं, लेकिन बदले में क्या? रुद्रनाथ ने पूछा। यक्षिणी मुस्कुराई। बस एक चीज, तुम्हारी आत्मा। रुद्रनाथ हंसा। आत्मा के बिना भी शक्ति मिलेगी तो मैं खुश हूं। यक्षिणी की आंखें चमकी। तुम समझे नहीं, आत्मा के बिना तुम सिर्फ एक खोखला पुतला बन जाओगे जिसमें मैं रहूंगी। लेकिन जुनून अंधा होता है। रुद्रनाथ ने हां कर दी। 21वीं रात उसने अंतिम मंत्र पढ़ा। अचानक उसका शरीर झटके से उठा। उसकी आंखें सफेद हो गईं, हवा में लाल रोशनी छा गई। गांव वालों ने अगले दिन देखा, शमशान में रुद्रनाथ की लाश पड़ी थी, आंखें खुली हुई, चेहरे पर डर जमा हुआ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस रात के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। लोग कहते थे कि रात को एक आदमी सफेद वस्त्र में मंदिर के पास घूमता है और उसकी परछाई किसी और औरत की तरह लगती है। कहते हैं कि यक्षिणी ने उसकी आत्मा ले ली और उसके शरीर को अपना घर बना लिया। अब जब भी कोई शक्ति या धन के लिए उस मंदिर में साधना करता है, एक आवाज आती है, एक और आत्मा चाहिए। गांव के बूढ़े पुजारी ने मरने से पहले एक बात कही थी कि रुद्रनाथ कभी यक्षिणी को पाना नहीं चाहता था। वो उसे आजाद करना चाहता था, क्योंकि वो यक्षिणी कोई और नहीं, उसकी पुरानी प्रेमिका थी जिसे उसने अपने हाथों से बलि चढ़ाया था सालों पहले। लेकिन क्या ये सच था? यह सिर्फ एक और कहानी। अगर कभी तुम विंध्याचल के जंगल से गुजरो और हवा में लाल फूल की खुशबू आए तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि हो सकता है वो तुम्हें देख रही हो। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताओ और कहानी को एक लाइक जरूर करें। अगर आपको और भी ऐसी ही डरावनी कहानी सुननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसी ही एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए डर के किस्से।